ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्या करना है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, लाइक एज वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट टाइप हमारे पास में कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट टाइप हमारे पास में होगा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और बेटा सेकंड टाइप हमारे पास में कौन सा होगा? दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमें इन दोनों को क्लियर करना है बेटा। तो इन दोनों में क्या है? प्रोडक्ट मींस जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट। अब स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? when we product two vector quantities and got a scalar quantity, then this product is called scalar product. This product also called dot product. देखो बेटा, हमने a वेक्टर और b वेक्टर के मिड में क्या लगाया है? डॉट लगाया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अबाउट अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करें तो बेटा when we product two vectors quantities and got another vector quantity, that means this product is called vector product। अब इस वेक्टर प्रोडक्ट में हमने क्या लगाया है? क्रॉस। दैट मींस हम इसको और भी क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट। अब बेटा दोनों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट से। पहले इसे क्लियर करेंगे, उसके बाद में कहां पर जाएंगे? वेक्टर प्रोडक्ट पे। तो चलो पहले हम चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट पे। तो कंप्लीट स्केलर प्रोडक्ट को क्लियर करते हैं और उसके बाद में कंप्लीट वेक्टर प्रोडक्ट को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पॉइंट नंबर 1 दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर बेटा क्या होगा? बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर प्रोडक्ट दैट मींस वी आर हैविंग टू क्वांटिटीज a वेक्टर एंड डॉट b वेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो फॉर्मूला रहता है वो किसके इक्वल रहता है? ab cos थीटा के। दैट इज इक्वल्स टू में ab cos theta, where what is a is the magnitude of a vector and what is b is the magnitude of b vector। अब a vector dot b vector किसके इक्वल होगा? ab cos theta के। इसको आप जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हो लाइक magnitude of a vector and magnitude of b vector multiply में cos theta। This is the dot product of two vectors। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करूं तो हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। Work done is a scalar quantity, but when we discuss about something like how we can find the work done of an object, तो हम क्या बोलते हैं? Force and product of force and displacement, यही बोलते हैं हम। यही सिंपलेस्ट वे। अब बेटा फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों के प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी कैसे बना? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो आपके पास में प्रोडक्ट हुआ दैट इज डॉट प्रोडक्ट, और उससे आपके पास में जो क्वांटिटी बना वर्क डन दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आने वाला है या आप इसको कैसे सोल्व आउट करने वाले हो? तो बहुत सिंपल वे। अगर आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, यहां पर आपके पास में क्या होगा? वेक्टर्स के बिटवीन एंगल्स गिवन होगा। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि ये हमारे पास में एक सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को पुट किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट पे मैं एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं फ्रंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। लाइक मैं 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इस पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन फाइंड करूंगा तो मुझे किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? ए बी। व्हाट इज द ए बी? ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। हमारे पास में फर्स्ट वेक्टर क्या है? एफ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 5। सेकंड वेक्टर कौन सा है? एस, इसका मैग्नीट्यूड हुआ क्या? 2 मीटर। दैट मींस क्या है? हमें 5 और 2 का एफ और एस का मैग्नीट्यूड चाहिए था, जो हमारे पास में 5 और 2 के अकॉर्डिंग है ये। बट द थिंग व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दैट मींस एंगल बिटवीन देम, दोनों के सेम डायरेक्शन में है, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल कितना होता है बेटा? ऑब्वियसली 0। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर दैट इज एफ एस कोस थीटा
अगर थीटा का वैल्यू बेटा कितना हुआ 0, तो देखो एफ एस कोस 0, कोस 0 का वैल्यू 1, तो f मल्टीप्लाई में s, f का वैल्यू क्या आपके पास में 5, s का वैल्यू कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 10 जूल, क्योंकि वर्क डन का यूनिट जूल है। अब इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं वर्क डन नेगेटिव कब होता है। ऑब्वियसली जब दो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम बोलते हैं वर्क डन नेगेटिव है। अब इसको कैसे कंसीडर करेंगे, ये देखो, जैसे आपके पास में ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ऐसा कब किस केस में से होता है कि जब कोई भी कार चल रही होती है और हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जो ब्रेक है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है और कार का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तब उस कंडीशन में दोनों के बिटवीन एंगल कितना होता है, दोनों के बिटवीन एंगल आपके पास में होता है कितना 180 डिग्री। और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे cos 180, तो हमारे पास में cos 180 का वैल्यू क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू में -1। दैट्स व्हाई हम वर्क डन को कंसीडर करते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो ये बेटा मैंने उस एग्जांपल को डिस्कस कर लिया जिस एग्जांपल में आपको क्या होगा, इस f एट वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू ए बी cos थीटा के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। बट फिलहाल इतना सा पार्ट डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए इनफ नहीं है। तो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट और है हमें डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम समझते हैं किसके अकॉर्डिंग, वेक्टर्स के अकॉर्डिंग। जब भी हम दो वेक्टर्स को लिखते हैं, लाइक यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर में लिख रहा हूं, तो जब भी मैं वेक्टर्स को लाइक लिखता हूं, तो मैं ए वेक्टर को एज एग्जांपल हम क्या लिख रहा हूं, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। ये मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ए वेक्टर। और बी वेक्टर मैंने क्या कंसीडर कर लिया, x2 i कैप, कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो, y2 j कैप एंड z2 k कैप। अगर हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को सोल्व आउट करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे। अब क्या फॉर्मूला है हमारे पास में जिनको हमें लर्न करना है। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जाए, लाइक यू आर हैविंग टू वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर इज ए वेक्टर गिवन any value like 2i plus 3j plus 7k and b vector is equals to 4i plus 9j plus 8k। तो ऐसे कुछ भी वैल्यूज गिवन रहेगा तो हम उसका फॉर्मूला वहां पे हम उनको सोल्व आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये देखो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के अंदर स्पेशली क्या होता है, i डॉट i का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। बट i को जब आप j के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, और i को k के साथ प्रोडक्ट करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 0। मतलब एक चीज आपको अपने माइंड में सेट करनी है कि j और k के साथ हमेशा 0 आएगा। अगर दोनों कैप सिमिलर हुए तब वहां पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बहुत सिंपल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वैसे अगर मैं j से स्टार्ट करूं तो j का i के साथ में 0, j कैप डॉट j कैप दैट इज इक्वल्स टू में 1 एंड j कैप डॉट k कैप दैट इज इक्वल्स टू में आल्सो 0। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम कंडीशन में k के लिए यूज कर लेता हूं, k कैप डॉट i कैप कितना होगा 0, k कैप डॉट j कैप कितना होगा बेटा 100% 0 एंड k कैप डॉट k कैप कितना होगा दैट इज इक्वल्स टू में 1। तो यहां से भी हमें सोल्व आउट हो जाएगा कि बाय स्केलर प्रोडक्ट वी कैन, बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वी कैन हैव अ स्केलर क्वांटिटी। हाउ, मैं इन दोनों को सोल्व आउट करता हूं। सोल्व आउट करने के लिए मैं इस पार्ट का यूज कर लेता हूं। इस पार्ट का यूज करूंगा तो बेटा बहुत सिंपल, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू में वैल्यूज को पुट कर दो डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो जब आप वैल्यू यूज करोगे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ में, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब बचपन से जैसे सोल्व आउट करते आ रहे, ब्रैकेट्स को कैसे सोल्व आउट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को इन सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को भी इन सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड को भी इन सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर भी सेम सिनेरियो होगा, बट कंडीशन क्या है, हम यहां की कुछ टर्म्स को पहले सोल्व आउट करेंगे, बाकी टर्म्स को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया बट बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो x1 x2 तो क्या थे, मैग्नीट्यूड थे, आगे लगा दिया। रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, i कैप डॉट i कैप, बात समझ में आ रही,
देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, x1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा y2 से, x1 को जब मैं y2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा i कैप डॉट j कैप, देन अगेन x1 को मैं z2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगा i कैप डॉट k कैप। अब बेटा बहुत सिंपल सी बात है, i डॉट j 0, i डॉट k अगेन 0, तो मतलब क्या है कि हमें इतना करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम सिर्फ i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, j कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे एंड k कैप को k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, y1 y2 j कैप डॉट j कैप, z1 z2 k कैप डॉट k कैप, और सोल्व आउट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2। अब बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। देखो दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट किया और हमारे पास में कौन सी क्वांटिटी आ गई, हमारे पास में क्वांटिटी आ गई स्केलर क्वांटिटी। तो आई थिंक यहां तक तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा आपके पास में। अब बेटा इन चीज का यूज कहां पर करते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस तो आपको फोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दो वेक्टर्स दे देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, हाउ यू कैन फाइंड दैट two vectors are perpendicular to each other, perpendicular to each other। बात समझ में आ रही? ये क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक आपको दो वेक्टर्स गिवन रहेंगे, उन वेक्टर्स के थ्रू आपको ये बताना होगा कि वो जो वेक्टर्स आपके पास में गिवन वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर आ जाओ, इस फॉर्मूले को चेकआउट करो, क्या लिखा हुआ है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू में ab cos थीटा। अगर ये दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वहां cos 90 आ जाएगा। दैट मींस क्या है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू में ab cos 90 एंड वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल्स टू में 0। सभी को पता है sin 90 1 होता है और cos 90 0। दैट मींस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू में आंसर क्या आ जाएगा 0। इट मींस अगर आप दो वेक्टर्स का इस टाइप से डॉट प्रोडक्ट करके आंसर फाइंड करोगे और आंसर में अगर 0 आ रहा है, दैट मींस क्या है, दैट मींस है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम परपेंडिकुलर की कंडीशंस को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दो तीन बातें स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा सा और कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट पे। और आई नो स्केलर प्रोडक्ट काफी इजी है, इसमें आपको कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं लगा होगा। दो तीन बातें, फर्स्ट इससे कौन सी क्वांटिटी मिलती है हमें, स्केलर क्वांटिटी। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सभी को अभी तक क्लियर हो ही चुका है। दो नंबर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर करो चाहे आप b वेक्टर डॉट a वेक्टर करो, इससे यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। थर्ड नंबर और इंपॉर्टेंट थिंग, whenever you find square of a vector, it always finds through डॉट प्रोडक्ट। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप दो वेक्टर्स को जो सेम वेक्टर्स हैं, लाइक आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आया था gm1 m2 ओवर में r स्क्वायर, r वहां पे क्या है बेटा, r वहां पे हम वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, बट जैसे ही हम r का स्क्वायर करते हैं तो किसी भी वेक्टर का जब स्क्वायर होता है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो उससे हमेशा आपके पास में कौन सा क्वांटिटी मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग थी जो आगे नेक्स्ट आपके पास में इन 12th और इन 11th भी आगे चैप्टर्स में यूज में आएगी। तो यहां तक का पार्ट क्लियर। तो स्केलर प्रोडक्ट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें
दो वेक्टर प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी को अचीव करना होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं किस पे, वेक्टर प्रोडक्ट पे। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट्स की कंडीशन में हमने इसका डेफिनेशन तो पहले क्लियर कर लिया था। व्हेनेवर वी प्रोडक्ट टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड गोट अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस वी आर हैविंग द रिजल्टेंट वैल्यू अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। So that is so simple for you. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसीडर करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हमने cos थीटा का यूज किया था, ए बी cos थीटा, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट कैसे यूज करेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो टॉपिक कौन सा, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स एज इट इज हम यहाँ पर भी दो वेक्टर्स का यूज करेंगे और इसको हम जनरली दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। चलो तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या यूज करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू में ए बी साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू में ए बी साइन थीटा, और यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई में साइन। सिंपल, इतना तो क्लियर हो ही गया। तो यहां पर एक चीज आपको लर्न करनी है, इन स्केलर प्रोडक्ट वी विल यूज cos थीटा, बट इफ वी आर हैविंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट देन वी विल यूज sin थीटा, बट वी कैन नॉट यूज sin थीटा डायरेक्टली बिकॉज़ a line I always say that if there are a vector in the right side of a equation then a vector must be present in the left side also, मतलब इक्वल के दोनों साइड में वेक्टर का होना जरूरी है अगर एक साइड में वेक्टर है। सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ आपके पास में कोई भी वेक्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, ये एक बार के लिए क्या थोड़ा सा आपके लिए पॉइंट है जहां पे आपको एक बार के लिए अपने आप पेशेंस रखनी। ये मैं नेक्स्ट डायरेक्शन में समझाऊंगा, जब इसकी डायरेक्शन आएगी तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एन कैप को आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। जैसे सिंपल से एग्जांपल पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स गिवन है, एक फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास में गिवन है कितना 5, और दूसरा आपका इसमें बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास में गिवन है दैट इज 3, और आपको क्या करना है, आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इनके बिटवीन एंगल कितना है, इनके बिटवीन एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू में ए बी साइन थीटा और एन कैप। अब एन कैप का यूज क्यों होगा वो पता चल जाएगा। ए और बी दैट मींस 5 मल्टीप्लाई में 3 इनटू में sin 30 and n cap. What is the value of sin 30? That is 1/2. That means 5 multiply with 3 1/2 n cap, and you can solve out further. So this is the answer of a vector cross b vector. So now अब हमें ये सीखना है why we are using n cap, because हमने क्या बोला है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ए बी साइन थीटा क्या है, एक मैग्नीट्यूड, बट व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज द डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन के लिए एन कैप का यूज क्यों करते हैं, पहले हम उस बात को क्लियर करते हैं। तो उस बात को क्लियर करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे या क्या रीड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसके रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, बाय दिस वी आर हैविंग अ फॉर्मूला। इसके लिए आपको फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर एक सिंपल सा स्क्रू रूल, उसको क्लियर कर दो कि लाइक आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, फर्स्ट वेक्टर आपके पास में इस डायरेक्शन में दैट इज ए वेक्टर, और सेकंड वेक्टर आपके पास में इस डायरेक्शन में दैट इज बी वेक्टर। अब ये हमेशा ध्यान रखना 12th तक ये हमेशा यूज में आएगा। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है तो 100% सी वेक्टर आएगा,
अगर हमें सी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे राइट हैंड का, सभी राइट हैंड का यूज करेंगे। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड को अगर मुझे यहां पे फाइंड करना है दैट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर मेरे पास में ये केस है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है, राइट हैंड को ए वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन कर दूंगा, अलाइन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, राइट हैंड को ए वेक्टर की डायरेक्शन में, जो भी फर्स्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, सिर्फ फिंगर्स को टर्न करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा सेकंड वेक्टर है, तो फिंगर्स को टर्न कर लिया, तो जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट को। अब यहां पर क्या हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये रहा रिजल्टेंट। मान लो मेरे पास में कुछ उल्टा होता, मतलब क्या है, मुझे ये ना फाइंड करके क्या फाइंड करना होता, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर मुझे ये फाइंड करना होता तो उस केस में क्या होता, 100% पहले फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, तो मैंने अपना हैंड अलाइन कर लिया, ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को टर्न नहीं कर पा रहा, एक ही कंडीशन में कर सकता हूं जब मैं बी वेक्टर में अलाइन ऐसे करूं और ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ऐसे टर्न करूं। तो यहां पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली इनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इनवर्ड। तो बेटा दोनों ही कंडीशन के अंदर जो आपके पास में रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आया है, और पहली कंडीशन में आउटवर्ड और दूसरी कंडीशन में क्या है, इनवर्ड। इस कंडीशन में हमारे पास में रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, क्या आया था, आउटवर्ड, और इस कंडीशन में क्या आया था, इनवर्ड। दोनों ही कंडीशन में क्या था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर था। अब यहां एक बात को नोट कर रहे हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल होगा जिस प्लेन में रिमेनिंग दोनों वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। अगर इस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स प्रेजेंट है तो हमेशा इसके नॉर्मल होगा। और अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर लेता हूं, जैसे मेरे पास में ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पे अगर ए वेक्टर है, यहां पे किसी भी डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट हमेशा इसके परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे किसको फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर रहे हो और किसको सेकंड वेक्टर कंसीडर कर रहे हो। तो बेटा डायरेक्शन हमेशा क्या है, प्लेन के नॉर्मल है, और नॉर्मल है इसलिए हम किसका यूज कर रहे थे, एन कैप का यूज कर रहे थे। तो बेटा आपको एन कैप वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, और उसके बाद में ए क्रॉस बी का जनरल कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। तो यहां से आपको एक बात तो क्लियर होगी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट वी कैन से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में माइनस बी क्रॉस ए। क्यों, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक का आउटवर्ड और दूसरे का इनवर्ड। कब ये इक्वल होंगे, जब हम ए के आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। इट मींस उसे नेगेटिव वेक्टर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां तक वाला पार्ट हो गया। अब हमने क्या किया था, स्केलर प्रोडक्ट में भी पहले इतना वर्क किया था, फिर हम किस पे आए थे, आई जे और के वाले पॉइंट पे आए थे। अब यही पॉइंट हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट में भी होगा। तो बेटा पहले मैं इसे कर देता हूं रफ। अब वेक्टर प्रोडक्ट्स में भी वैसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे आपके पास में स्केलर प्रोडक्ट में थे। यहां पर भी मैं सेम वेक्टर्स को ही कंसीडर कर रहा हूं, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। सेम इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग b वेक्टर का वैल्यू x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। ये दो वेक्टर्स है आपके पास में। जब हमें इन दोनों वेक्टर्स को आगे सोल्व आउट करना होगा तो उस केस में क्या होगा बेटा, मान लो इन दोनों वेक्टर्स को सोल्व आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स और फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे। तो हमारे पास में यहां पर फॉर्मूला क्या होंगे बेटा, देखो सभी को यहां पे पहले एक चीज लर्न करनी पड़ेगी, आई जे एंड के। क्लॉकवाइज बेटा हम किसको बोलते हैं, अगर हम I to J जाए तो क्लॉकवाइज, J to K जाए तो क्लॉकवाइज, और K to I जाए तो क्लॉकवाइज। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलूं तो I to K आ रहे हैं
आई कैप टू के कैप आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, के कैप टू जे कैप जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानोगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानोगे। कैसे, ये देखो पहले तीन सिंपल सिंपल फॉर्मूले, आई क्रॉस आई ऑलवेज इक्वल्स टू 0, जे क्रॉस जे ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसको एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग करते हैं, इसको एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग करते हैं। जे क्रॉस जे ऑलवेज इक्वल्स टू 0, के क्रॉस के ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट में क्या था, आई डॉट आई 1 था, पर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, आई क्रॉस आई 0। आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आई क्रॉस जे। अब देखो आई क्रॉस जे के लिए आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। आई क्रॉस जे के लिए आपको पहले आई के बाद में जे जाना है, क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है तो आंसर आएगा के। और जब आपको आई क्रॉस के करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो यहां पे आपका आंसर आएगा जो भी थर्ड वन रिमेनिंग बच रहा है, दैट इज माइनस जे। देखो थर्ड वन ही आता है हमेशा, आई और जे, थर्ड वन कौन बच गया, के। आई और के, थर्ड वन कौन बच गया, जे। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि कब माइनस साइन आएगा और कब प्लस साइन आएगा। जब भी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग मूव करेगा तो प्लस साइन, एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग माइनस साइन। अब इसे आगे सोल्व आउट कर लो, जे क्रॉस आई दैट इज इक्वल्स टू में, देखो जे के बाद में आई पे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस के। और जब हम बात करेंगे जे क्रॉस के की, तब हमारे पास में आंसर क्या आएगा, हमारे पास में आएगा जे क्रॉस के दैट इज आई कैप। नेक्स्ट मूव ऑन कर लो, के क्रॉस आई कैप, आपके उसमें आंसर क्या आएगा, के क्रॉस आई का, के क्रॉस आई जे कैप। बट जब हम बात करेंगे के क्रॉस जे कैप की, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आई कैप। अब इसी चीज को हमें या इसके थ्रू हमें क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है। सोल्व आउट कैसे करेंगे, ये देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये थोड़ा सा टफ होगा पर कोई बात नहीं, टफ हो गया कैसे भी होगा, सोल्व आउट तो करना ही है। y1 j z1 k, मैं आपको इसके तीन तरीके बताऊंगा, तीनों में से जो आपको बेटर लगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। क्रॉस x2 i कैप, देन y2 j कैप, देन z2 k कैप। ये बात क्लियर हो रही है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो मैं थोड़ा सा स्पीडली सोल्व करूंगा तो ध्यान रखना। सबसे पहले इसको इससे सोल्व आउट करेंगे तो i क्रॉस i 0 हो गया, फिर इसको क्योंकि i क्रॉस i 0 होता है, देन i कैप को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में, j कैप के साथ में। तो यहां क्या है x1, यहां क्या है y2, और i क्रॉस j सभी को पता है क्या होता है, k कैप होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट मूव ऑन करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म के साथ में, तो क्या आएगा x1 z2, i क्रॉस k हमेशा क्या होता है, माइनस j। क्लियर, मेरा थोड़ा i और j में लमसम सा सेम सा लगता है, तो आप थोड़ा वो ध्यान रखना कि कौन सा i है और कौन सा j है। मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि प्रॉपर तरीके से इसको बनाऊंगा मैं। तो ये j है, देन उसके बाद में नेक्स्ट प्लस के बारे में बात करते हैं। इसका तो तीनों के साथ में प्रोडक्ट हो गया, y की से स्टार्ट कर लेते हैं। y1 मल्टीप्लाई में x2, तो y1 x2 j क्रॉस i, j क्रॉस i क्या होता है, माइनस के, तो माइनस के। क्लियर, नेक्स्ट सोल्व आउट कर लो, मैं थोड़ा स्पीड कर लेता हूं। j क्रॉस k 0, j क्रॉस k, तो y1 z2 j क्रॉस k सभी को पता है कितना होता है, दैट इज i कैप। अब इसके बाद में कौन सी टर्म रहेगी, z वाली टर्म रहेगी, शुरू हो जाओ। k क्रॉस i दैट मींस j कैप, तो मैं इसको लिख देता हूं क्या, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। k क्रॉस i दैट इज j कैप, तो z1 x2 क्या आ जाएगा, j कैप आ जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन कर लो, k क्रॉस j दैट मींस माइनस i कैप, तो यहां पे क्या आ जाएगा, z1 मल्टीप्लाई में y2 और क्या आ जाएगा, माइनस i कैप। तो i मैं ऐसे बना देता हूं, दैट इज i। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बेटा इसमें से जो i कैप, j कैप और k कैप वाले कॉमन है उन्हें कॉमन ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम i कैप ढूंढते हैं, एक i कैप हमारे पास में यहां है और एक i कैप हमारे पास में यहां है,
इन दोनों को हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, y1 z2 माइनस में z1 y2, आई कैप आ गया, वो माइनस साइन मैंने आगे ले लिया। फिर हम जे वाले टर्म्स ढूंढते हैं, ये देखो जे वाले टर्म्स कौन कौन सी हैं, z1 x2 और माइनस साइन के साथ कौन सी है, x1 z2, जे कैप आ गया। के कैप वाली टर्म देखो कौन सी है, के कैप वाली टर्म आपके पास में है पहले x1 y2, तो यहां पर लगाओ x1 y2, फिर देखो माइनस के वाली का ये, तो आ जाएगा माइनस y1 x2, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, आंसर। अब ये इसका पहला तरीका है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। इसी सेम आंसर को हम दो अलग अलग तरीके से और फाइंड करेंगे। तो मैं इस आंसर को क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ताकि मैं बाकियों से भी इसे मैच करके आपको बता पाऊं कि हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिट्टो सेम आ रहा है। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। तो आंसर आ रहा है y1 z2 माइनस z1 y2 आई कैप प्लस z1 x2 माइनस में x1 z2 दैट इज j कैप प्लस आगे क्या आ रहा है x1 y2 माइनस में y1 x2 k कैप। ये बात सभी को क्लियर। अब ये सेम ही आंसर हम अलग अलग मेथड से फाइंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, अच्छा लगा तो दी बेस्ट, नहीं अच्छा लगा तो माइंड से रफ कर दो। तीनों को देखो, जो बेस्ट लगे उसका यूज कर लेना। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास में क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल। सेकंड मेथड थोड़ा सा सिंपल है। आप क्या करोगे, इस तरह करके दो लाइंस ड्रॉ करोगे। पहले आई कैप जे कैप और के कैप लिखोगे लाइक दिस, आई कैप जे कैप के कैप। अगर आपको फाइंड करना है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप पहले ए वेक्टर पे जाओ। आई कैप के साथ कौन है, x1, जे के साथ कौन है, y1, और z का कंपोनेंट क्या है, z। ऐसे सेम x2, y2 एंड z2। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल। अब इसमें बेटा आपको क्या करना है, ये बहुत सिंपल है। इसमें आप सबसे पहले आई कैप के लिए फाइंड करोगे। तो आई कैप के लिए फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाली लाइन और इस लाइन को अपने माइंड से क्या कर दोगे, रफ कर दोगे। जो भी जिस पॉइंट पे आई कैप इंटरसेक्ट होता है उन दोनों लाइंस को क्या कर दोगे, अपने माइंड से रफ कर दोगे। रिमेनिंग चार टर्म्स बच जाएंगे। जब भी हम क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस हमेशा हम कैसे बनाते हैं, पहले ऐसे बनाते हैं और उसके बाद में ऐसे बनाते हैं। यही क्रॉस होता है। कैसे, पहले ऐसे और उसके बाद में ऐसे, ऐसे क्रॉस बनाते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे क्या बनाना है बेटा, क्रॉस बनाना है। आई कैप के लिए कर रहे हैं तो आई कैप को यहां ले लेना है, y1 z2, फिर माइनस साइन लगा के उल्टा z1 y2। पहले ऐसे y1 z2, फिर माइनस साइन लगाया z1 y2। सोल्व हो गया। आगे चलो j कैप। अब j वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, अब अपने माइंड में आइडिया लगाओगे। ऐसी दो लाइंस को ड्रॉ करोगे अपने माइंड में जो जे कैप के इंटरसेक्ट होती हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो रिमेनिंग टर्म्स आपके उसमें जो बच जाएंगी उनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो उनको सोल्व करना है तो बेटा ये देखो वही बात, पहले ऐसे और फिर ऐसे, x1 z2 माइनस में z1 x2 आगे। उसके बाद में लिखोगे k कैप। अब के कैप के लिए क्या आएगा आपके पास में, ब्रैकेट में स्टार्ट हो जाओ, माइंड में बनाओ डायग्राम, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो रिमेनिंग टर्म्स कौन सी बचेगी, ये बच गई। पहले x1 y2 और उसके बाद में माइनस साइन y1 x2, तो y1 x2 आगे। अब बेटा करना क्या है, सिर्फ जे कैप वाली लाइन के आगे तो लगाओगे माइनस, बाकी सब चलेगा प्लस। यहां पर तो क्या लगाओगे, माइनस, सिर्फ जे कैप वाली कंडीशन में लगाओगे माइनस, बाकी सब चलेगा प्लस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, y1 z2 माइनस में z1 y2 आई कैप मैच हुआ, हो गया।
नेक्स्ट माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा z1 x2 माइनस में x1 z2 j कैप हुआ मैच। चलो नेक्स्ट पे x1 y2 माइनस में y1 x2 k कैप हुआ मैच, हो गया। तो ये आपके पास में सेकंड मेथड है। अगर आप इससे भी क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना चाहोगे तो इससे भी कर लो। अब बात करते हैं थर्ड की, जिसको सेकंड भी पसंद नहीं आया, ये सर मेरे को सेकंड पसंद नहीं आया, थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड कर लो। तो थर्ड के लिए मैंने क्या किया, वापिस इसे रफ कर दिया। थर्ड और सेकंड थोड़े से सिमिलर है, ये तो सेम टू सेम रहेंगे, मतलब पहले ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और ये यहां तक सेम टू सेम जाएगा। आगे का क्या पोजीशन है वो समझो। आगे का ये पोजीशन है बेटा, हम इसको ऐसे लिखने के बाद में यहां लिखेंगे वापस आई कैप और जे कैप, और जो ये वाली जो आपके पास में रोज हैं उनको एज इट इज आप यहां पर उतार दो। क्या आई कैप के नीचे क्या है, x1 और x2 है, तो मैंने लिख दिया x1 और x2। जे कैप के नीचे क्या है, y1 और y2, तो मैंने एज इट इज लिख दिया y1 एंड y2। सिंपल ये। अब बेटा तीन तीन को आपको क्रॉस करना है, तीन कंपोनेंट्स को मिला के क्रॉस करना है, और वो भी इंक्लाइन लाइंस के थ्रू। तो ना तो इंक्लाइन लाइंस में ये तीन कंपोनेंट बना रही, ना ये तीन कंपोनेंट बना रही, पर ये देखो ये तीन कंपोनेंट बना रही है, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तीन का प्रोडक्ट ही होना चाहिए, फिर इन तीन का प्रोडक्ट हो रहा है, और फिर इन तीन का प्रोडक्ट हो रहा है। तो जिन तीन तीन का प्रोडक्ट हो रहा है उन तीनों को यहां पे लिखना स्टार्ट कर दो। पहले इन तीन का प्रोडक्ट हुआ तो y1 z2 i क्या, फिर इन तीन का प्रोडक्ट हुआ तो क्या करोगे z1 x2 j क्या, फिर इन तीन का प्रोडक्ट हुआ तो क्या लिखोगे x1 y2 k क्या। ये पहला। दूसरा काम क्या, पहले आप यहां से बना रहे थे, अब आप यहां से शुरू हो जाओ। यहां से शुरू हो जाओगे तो कैसे होगा, ये क्रॉस, ये भी मैंने इंक्लाइन लाइन नहीं, पर यहाँ पे दो ही कम मतलब प्रोडक्ट में आ रहे हैं। इसको अगर मैं करूंगा तो यहाँ तीन आ रहे हैं, फिर अगेन तीन आ रहे हैं, और फिर अगेन तीन आ रहे हैं। तो जो तीन तीन आ रहे हैं उनको आप माइनस कर दोगे, तो माइनस साइन के साथ में क्या, ये पहला जो आ रहा है जे कैप x1 z2, फिर आई कैप माइनस साइन के साथ z1 y2 और फिर k कैप के साथ में माइनस साइन y1 x2। अब बेटा है क्या, इस टाइप से जो लाइंस रहेंगी वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव के साथ में तो पॉजिटिव, इस टाइप से जो लाइंस रहेंगी वो क्या रहेंगी, नेगेटिव के साथ में तो नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अगेन क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन ले लो। आई कैप वाला देखो कहां है कॉमन, ये रहा, तो आई कैप में क्या आ जाएगा y1 z2 माइनस में z1 y2 आई कैप कॉमन आ गया। इसमें माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना, बस ये रखना है कि एस वन लाइंस माइनस, एस वन लाइंस क्या होगी, प्लस होगी। देन उसके बाद में जे कैप में देखो z1 x2 माइनस में x1 z2, और देन अगेन के कैप में आपके पास में क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस में y1 x2, फिर आंसर मैच हो गया। तो बेटा ये तीन मेथड्स थे, जिन मेथड्स के थ्रू आपको क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट को सोल्व आउट करना है। तो आई थिंक आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी के लिए मैं एक होमवर्क देता हूं, लेट मी चेक आउट कि आपके पास में आपका आंसर क्या होगा। दो वैल्यूज मैं आपको दे देता हूं, क्या 2i 3j एंड 4j, ये मेरी सबसे फेवरेट वैल्यूज है। इसको मैं 6i 7j एंड k कैप से क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहां पर भी एक चीज को आप कंसीडर कर सकते हो बेटा। अब वो एक चीज को क्या कंसीडर कर सकते हो, जैसे cos 90 का वैल्यू 0 होता है वैसे sin 0 का वैल्यू भी 0 होता है। जैसे cos 90 का वैल्यू 0 होता है वैसे sin 0 का वैल्यू भी 0 होता है। तो दैट मींस क्या है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर्स क्या है पैरेलल, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास में ये दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, AB sin थीटा। इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा, 0।
साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, दैट मींस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0. If somewhere the question is that find that these two vectors are parallel to each other, और क्वेश्चन में भी हो सकता है कि derive that these two vectors are कोलिनियर वेक्टर, तो आपको क्या प्रूफ करना होगा दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा अगर वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. तो होप सो स्टूडेंट्स आपको क्रॉस एंड स्केलर दोनों वेक्टर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, दोनों प्रोडक्ट क्लियर हो गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय, हैव ए नाइस डे अहेड, कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग.